नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। 26 जनवरी की खास सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत के विधान पथ की, संविधान की, राजपथ की। जिस वक्त आजादी की जंग लड़ी जा रही थी, उसी वक्त आजाद भारत के अपने संविधान को लेकर भी कोशिशें तेज हो गई थी। एक संविधान जिसे भारत के लोगों ने बनाया हो, भारत के अपने लोगों के लिए हो, जिसमें सरकार चलाने के लिए अपने कायदे कानून हो। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। करीब 3 साल की तपस्या के बाद आजाद भारत का अपना संविधान बना। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान की प्रस्तावना का पहला ध्येय वाक्य है, हम भारत के लोग। संविधान के सफर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया। लंबे वक्त तक हिंदुस्तानी गुलामी का दंश झेलते रहे, आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कानून बनाए और भारत का खूब दोहन किया। आजादी का आंदोलन पूरे खुमार पर था। देशवासियों के लिए आजादी जितनी जरूरी थी, उतना ही अहम था देश का अपना संविधान। ऐसा संविधान जो भारत का हो, जो शासन व्यवस्था के नियम तय करे। संविधान सभा के गठन के लिए अंग्रेज सरकार सहमत नहीं थी। 1935 में अंग्रेजों ने मांग को शांत करने के लिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ क्योंकि इसे भारत के लोगों ने नहीं बनाया था। आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध में जब आजादी की संभावनाएं हिलोरे मार रही थीं, तब संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में पहले 389 चुने हुए सदस्य थे, जो देश विभाजन के बाद 296 हो गए। दिसंबर 1946 में जब सभा की पहली बैठक हुई, सत्ता का ट्रांसफर तब तक नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 को सत्ता भारत को सौंपी गई। संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में ही काम करना शुरू कर दिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर बैठक का बहिष्कार किया। संविधान सभा की कुल 165 दिन बैठकें हुई। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव थे। बीएन राव ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों की स्टडी की और अक्टूबर 1947 को संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यों वाली ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया। डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी 1948 को एक नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। इस ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव मांगे गए। इसके आधार पर ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए। बदला हुआ ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा गया। फिर इस ड्राफ्ट पर बहस शुरू हुई। अगले 1 साल तक संविधान निर्माताओं ने एक-एक प्रावधान पर मंथन किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया। इस तरह से उसे भारत के संविधान का दर्जा मिल गया। हर साल 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। चौबीस जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई। इसमें जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। वंदे मातरम को बराबर सम्मान के साथ राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 से संविधान देश में पूरी तरह लागू हो गया। भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ज्यादातर प्रावधान अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ समेत कई देशों के संविधानों से प्रेरित हैं। बीएन राव ने करीब 60 से अधिक देशों के संविधान पर शोध किया। डॉक्टर अंबेडकर समेत संविधान सभा के कई सदस्यों को भी दूसरे देशों की शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी थी। अलग अलग देशों की व्यवस्था के ऐसे हिस्सों को संविधान में जगह मिली जो भारत जैसे विशाल देश के लिए सही थी। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना और मौलिक अधिकार,
न्यायिक समीक्षा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति जैसी व्यवस्था ली गई। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, राज्यसभा और लोकसभा, एक नागरिकता, कैबिनेट सिस्टम, कानून और शासन, स्पीकर और भूमिका जैसे नियम लिए गए। बात करें कनाडा की, तो कनाडा से राज्यों के लिए ज्यादा मजबूत केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, राज्यपालों की नियुक्ति जैसे अहम बिंदु लिए गए। वहीं आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति चुनने का तरीका क्या हो, ये लिया गया। फ्रांस से आजादी, बराबरी और भाईचारा समवर्ती सूची की व्यवस्था ली गई। वहीं सोवियत रूस से प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, और जापान से संसद सर्वोच्च है, न्यायपालिका किसी कानून के सही गलत होने की जांच नहीं कर सकती, संवैधानिक होने या ना होने की परख कर सकती है, जैसी अवधारणाएं ली गईं। इस तरह 10 देशों के संविधान के तत्वों को समाहित करते हुए भारतीय संविधान को तैयार किया गया और यही संविधान आज हमारे देश की व्यवस्था को न सिर्फ बखूबी संभाले हुए है, बल्कि भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका भी निभा रहा है। दुनिया में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लागू होने के वक्त इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए। संविधान सभा ने यह भी महसूस किया था कि देश के चौतरफा विकास के लिए समय समय पर वाजिब प्रावधानों की जरूरत पड़ सकती है। लिहाजा संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं दी गईं, ताकि जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन किया जा सके। कुछ संशोधनों की बात करें तो संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 को किया गया। अब तक संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन में जोड़े गए। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द था। पीएम मोदी का मानना है कि भारतीय संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। हम आपको एक और रोचक तथ्य बताते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता का श्रेय दिया जाता है, लेकिन प्रेम बिहारी वे शख्स थे जिन्होंने अपने हाथों से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 पेन की निबें घिस गईं। शांति निकेतन के चित्रकारों ने इसे सुंदर रूप दिया। कवर से लेकर हर पन्ने को कला से सजाया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद प्रेम बिहारी से ये काम करने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी ने न केवल इसे स्वीकार किया, बल्कि इसके बदले फीस लेने से भी इनकार कर दिया। लेकिन एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि हर पन्ने पर वो अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और दादाजी का नाम लिखेंगे, और उनकी ये शर्त मान ली गई। भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से बने कागज पर हाथों से लिखी गई है। इसे संसद भवन के पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस चैम्बर में रखा गया है, ताकि पांडुलिपि के कागज खराब ना हों। आपको एक और रोचक तथ्य बताते हैं। 26 जनवरी 1950 से 1971 तक भारत के राष्ट्रपति का अलग झंडा था। इस पर सारनाथ का सिंह स्तंभ और कमल कलश, अजंता गुफाओं का हाथी और लाल किले के तराजू की तस्वीर थी। 1971 में राष्ट्रपति ने भी तिरंगे झंडे को अपना लिया। अब हम आपको बताते हैं
कि गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख को ही क्यों चुना गया। दरअसल 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रस्ताव में ये मांग की गई थी कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा नहीं दिया तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और इसी दिन तिरंगा भी फहराया गया था। जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया गया, लेकिन जब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू हुआ था, इसलिए ये तारीख स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत अहम थी। इस तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान लागू किया गया और इसी दिन गणतंत्र दिवस घोषित किया गया था। और अब बात करते हैं राजपथ की। राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है। इससे पहले राजपथ का नाम किंग्सवे से बदलकर राजपथ किया गया था। राजपथ भी अपने भीतर पूरा इतिहास समेटे हुए है। आजादी के संघर्ष और शूरवीरों के शौर्य और भारत की विरासत का राजपथ सबसे बड़ा गवाह है। देखिए रिपोर्ट। राजपथ, जिसका नाम सुनकर आजाद भारत की कई पीढ़ियां बड़ी हुई, वो राजपथ जहां से हर साल गणतंत्र दिवस परेड निकलती है, जिस पथ पर हर साल दिखती है हिंद की सैन्य ताकत, शूरवीरों का शौर्य और विरासत की झलक। यहाँ से बैठकर गणतंत्र दिवस परेड को देखने का सुख कुछ और नहीं हो सकता। ये राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है। राजपथ इतिहास हो गया और कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। आजादी के अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से देश मुक्त हो गया। पीएम मोदी का मानना है कि कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और आदर्शों का जीवंत मार्ग है। ये बदल चुका है। देश के लोग अब यहाँ आएंगे तो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें प्रेरणा देगी, कर्तव्य का बोध कराएगी। राजपथ बेशक कर्तव्य पथ हो गया हो, लेकिन ये अपने भीतर पूरा इतिहास समेटे हुए है। राजपथ बनने के बाद भी इसके इतिहास के जानने को हर किसी में उत्सुकता है। तो आइए इसके अतीत के पन्नों पर नजर डालें कि इसकी भव्यता और सुंदरता हमें गणतंत्र दिवस के परेड पर हर साल देखने को मिलती रही है। ब्रिटिश काल में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने का ऐलान किया था। 15 दिसंबर को जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने दरबार ग्राउंड्स में नई राजधानी की आधारशिला रखी। ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने रूपरेखा तैयार की। गवर्नर जनरल लॉर्ड एडविन ने 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन किया। रायसीना हिल्स पर नए प्रशासनिक भवन बनाए गए। रायसीना हिल्स को सत्ता के नए केंद्र के तौर पर विकसित किया गया। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया। 23 जनवरी 1931 को पहली बार वाइसराय लॉर्ड इरविन यहाँ रहने आए। 1950 से पहले तक राष्ट्रपति भवन को वाइसराय हाउस कहा जाता था और इस इलाके का नाम लुटियंस था। आजादी के बाद इसे राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा। यहाँ पर राष्ट्रपति आवास और कार्यालय दोनों हैं। इसके चारों तरफ संसद भवन, इंडिया गेट, विजय चौक और राजपथ है, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले पथ को राजपथ कहा जाता था। इस सड़क का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। राजपथ को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था।